हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समय और कार्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और कह रहा है बी उसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में? बी 20 दिन में। तो कह रहा है कि एक साथ दोनों मिलकर के उसी काम को करने में कितना समय लेगा। ध्यान से समझिए, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में। दोनों का लघुत्तम लीजिए, 15 और 20 का दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 15 और 20 का लघुत्तम लीजिए। देखिए 5 दोनों में कॉमन है, 5 तिया 15, 5 चौका 20। देखिए 3 पंचे 15, 15 चौका 60, 60 हो गया लघुत्तम लिए। अब देखिए ए का एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे। ए का एक दिन का कार्य क्षमता तो कैसे निकालेंगे? इस 15 से क्या करना है, 60 में भाग दीजिए। तो भागफल कितना आएगा? 4। तो ये हो गया ए का एक दिन का कार्य क्षमता 4। ठीक है, अब बी का एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 20 से भाग दीजिए 60 में, तो 20 तिया 60, 3। ठीक है, अब देखिए कह रहे उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। दोनों मिलकर के, एक साथ मिलकर के, तो दोनों का कार्य क्षमता को जोड़ लीजिए। ए और बी के एक दिन का कार्य क्षमता का योग कीजिए। तो 4 और 3 7, ये दोनों का एक दिन का कार्य क्षमता हो गया। इस कार्य क्षमता से क्या करना है, ये हो गया, ये जो लघुत्तम लिए थे ये हो गया कुल काम। ऐसे समझिए, ये 60 जो है ये कुल काम हो गया। कुल काम में क्या करना है, दोनों के एक दिन का कार्य क्षमता से भाग देना है। तो 60 में भाग देना है 7 से। पूर्णांक में तोड़ लीजिए, 7 8 56, यानी 7 से भाग देंगे। ऐसे समझिए, 7 से भाग देंगे 60 में, तो 7 8 56, 4 शेष बचा। तो ये भागफल जो है पूर्णांक में लिखिए, शेष जो बचा ऊपर में लिखिए अंश में, और ये जो भाजक है नीचे में लिख दीजिए, यानी 8.4/7। यही आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा करता है। तो देखिए पंकज मतलब पी लिखते हैं। पंकज जो है 1/5 भाग 6 दिन में करता है, मतलब 1/5 भाग 6 दिन में करता है। तो एक भाग कितना है, यानी पूरे काम कितना दिन में करेगा। तो 1/5 भाग से क्या करना है, 6 को भाग देना है। तो 6 को भाग देंगे तो ये गुना हो जाएगा और अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, यानी 5 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे। तो ये एक काम कितना हो जाएगा, 30 दिन में। तो पंकज एक काम को 30 दिन में करेगा। ठीक है, यानी ये जो रहता है इसको पलट करके गुना कर दीजिए। ठीक है, उतना ही करना है। अब देखिए यहाँ पर जगत कर रहा है, जगत मतलब जे ले लेते हैं। जगत 1/4 भाग 8 दिन में करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा, तो 8 गुने 4 कर दीजिए, तो 32। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए दोनों का लघुत्तम लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए 30 और 32 का लघुत्तम कीजिए, 2 से 15, 2 से 16, 15 दूना 30 और 30 गुने 16, 480 हो जाएगा। अब देखिए 30 से भाग देंगे तो पंकज का एक दिन का कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो 30 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा यहाँ पर भागफल, और यहाँ पर 32 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल कितना, 15 हो जाएगा। दोनों मिल करके, तो दोनों का एक दिन का कार्य क्षमता का योग कीजिए तो 31 हो जाएगा। अब दोनों मिल करके काम कर रहा है तो ये टोटल काम है, तो इस कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए। तो 480 भागा 31। अब 31 से इसमें भाग देंगे तो देखिए 31 से कान 31। ठीक है, 480 में से 31 घटाएंगे तो 7 1 0।
अब देखिए 31 पंचे हो जाएगा, तो 31 पंचे 5 15, यहाँ पर 5 1 दशमलव आएगा, दशमलव यहाँ पर, तो 0 यहाँ पर आएगा, तो 31 चौका लगा देते हैं। फिर इसके बाद और कुछ आएगा, तो देखिए 15.4 आ रहा है, यहाँ पर 15.8 है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 15 दशमलव के बाद 4 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में 15.5 है, तो यही आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है रंगा और राजू एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि रंगा अकेला इस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो राजू इस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे। देखिए रंगा के लिए आर लिखते हैं, ठीक है, तो रंगा और राजू दोनों मिल करके कर रहे हैं, तो राजू के लिए आर ए लिखते हैं, दोनों मिल करके 6 दिन में। अब कह रहा है कि यदि रंगा, ठीक है, यदि रंगा अकेले, रंगा मतलब आर, अकेले इस काम को 18 दिन में करते हैं, तो कह रहे राजू कितना दिन में करेगा। तो इस दोनों का लघुत्तम लीजिए तो टोटल काम हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। देखिए 6 3 18, यानी दोनों का एक दिन का कार्य क्षमता 3 और दो इस रंगा का एक दिन का कार्य क्षमता 1 हो जाएगा भागफल कर देकर। अब क्या कर रहा है कि राजू, तो यहाँ पर देखिए रंगा और राजू दोनों है, यहाँ पर सिर्फ रंगा काम कर रहा है, तो अगर इसके यानी रंगा और राजू के एक दिन के कार्य क्षमता में से रंगा का एक कार्य क्षमता निकाल लेंगे, एक दिन का कार्य क्षमता, तो सिर्फ बचेगा किसका, राजू का एक दिन का कार्य क्षमता। तो 3 में से 1 घटा लीजिए, 3 में से 1 घटा लीजिए तो कितना, 2। ये राजू का एक दिन का कार्य क्षमता निकल गया। अब इस एक दिन के कार्य क्षमता से क्या करना है, टोटल काम में भाग कर दीजिए, टोटल काम को भाग करना है इससे। तो देखिए 2 1 2 2 9 18, यानी राजू इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 9 दिन में। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आदमी एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में, यानी यहाँ पर आदमी है और लड़का है, ठीक है, दोनों एक काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर आदमी जो है केवल 6 दिन किया अंतिम। अब लड़का और आदमी जो है वो दोनों मिल करके 20 दिन काम किया, 26 दिन का रहा ना, तो 26 दिन में तो 6 दिन तो आदमी है, तो 26 में से 6 घटा लीजिए तो 20 दिन, मतलब दोनों काम किया। अब ध्यान से समझिए, आदमी और लड़का दोनों एक काम को 24 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य दोनों का हो जाएगा 1/24, 1/24। जबकि दोनों कह रहा है 20 दिन किया, तो 20 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, हल कर लीजिए। देखिए 4 से 4 6 24, 4 5 20, यानी 5/6 काम, कितना, 5/6 काम। तो शेष काम कितना रहा, शेष काम निकालिए, शेष काम, तो 1 में से 5/6 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/6 काम शेष घटा के। अब देखिए 1/6 काम जो है, 1/6 काम आदमी करता है कितना, 6 दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 1/6 काम करता है 6 दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा। तो इसको क्या करना है, 6 को 1/6 से भाग देना है, तो ये गुणा में परिवर्तन ले लेता है, तो कितना, 36 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर समझिए, आदमी प्लस लड़का जो है
किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और यहाँ पर आदमी कह रहा है, यहाँ पर जो निकाले हैं 36 सिर्फ आदमी का ना, तो आदमी एक काम को 36 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम निकालेंगे तो लघुत्तम कर लीजिए तो 72 हो जाएगा। 24 से भाग देंगे तो 3 आएगा भागफल, यानी एक दिन का दोनों का कार्य क्षमता निकल गया। और 36 से भाग देंगे तो 2 आएगा, एक दिन का कार्य क्षमता निकल गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने, लड़का कर रहा है तो इसमें से हम इसका कार्य क्षमता घटा लेंगे तो लड़का का निकल जाएगा। मतलब बुआ का एक दिन का कार्य क्षमता कितना, 3 में से इस 3 में से 2 घटा लीजिए तो 1। अब इस 1 से क्या करना है, टोटल काम को भाग कर दीजिए तो 72 भागा 1, मतलब लड़का इसी काम को 72 दिन में कर सकता है। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ए भी कह रहा है 10 दिन में करता है किसी काम को, ए और बी 10 दिन में। यदि ए अकेले उस काम को 15 दिन में, अकेले उस काम को 15 दिन में कर रहा है ए, और सी अकेले उस काम को 20 दिन में कर रहा है, सी अकेले 20 दिन में कर सकता है। अब कर के बी सी एक साथ मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है। अब देखिए इस सभी का लघुत्तम लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा, लघुत्तम कर लीजिए तो 60 हो जाएगा। अब 10 से भाग देंगे तो ए बी का एक दिन का कार्य क्षमता 10 छक्के तो 6, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। हमें बी सी निकालना है, बी सी का काम निकालना है, तो बी सी का कार्य क्षमता निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। अगर देखिए इसमें से अगर ए बी में से ये वाला कार्य क्षमता घटा लेंगे तो बी का कार्य क्षमता यहाँ निकल जाएगा। तो देखिए बी का कार्य क्षमता तो 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, यानी ये बी का कार्य क्षमता 2 आ गया। हमें क्या निकालना है, बी और सी का कार्य क्षमता कितना है, सी का कार्य क्षमता कितना है 3। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो बी और सी का कार्य क्षमता निकल गया, एक दिन का कार्य क्षमता 5। हमें निकालना है बी और सी मिलकर के उस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना है 60। तो 60 को भाग देना है कितना 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो 12 मरतबे, यानी 12 दिन में दोनों मिलकर के काम को समाप्त कर सकता है। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी 10 दिन क्रमशः करा है, 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे ए से शुरू करके एक दिन छोड़ करके, यानी अल्टरनेट दिन, यानी एक दिन ए करता है तो दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है तो चौथे दिन बी करता है, ऐसे एक दिन छोड़ के काम शुरू करता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ए कर सकता है किसी काम को 10 दिन में और बी कर सकता है उसी काम को 12 दिन में, तो यहाँ पर टोटल काम निकालेंगे तो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 60 हो जाएगा। अब देखिए ए का एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे तो 10 से भाग दीजिए तो 10 छक्के 60 और 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, मतलब ए का और बी का अलग अलग कार्य क्षमता निकल गया। अब देखिए पहला दिन ए काम करेगा तो कितना काम करेगा 6 काम, ए का एक दिन का काम कार्य क्षमता है 6, और दूसरा दिन करेगा बी तो कितना 5 काम करेगा, ऐसे समझिए। फिर तीसरा दिन काम करेगा ए तो वो भी 6 काम करेगा, ऐसे ही चौथा दिन काम करेगा बी तो वो 5 काम करेगा। तो अब यहाँ पर समझिए ये पहला दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, मतलब 2 दिन मिल करके 11 काम करेगा, 2 दिन मिल करके कितना काम करेगा 11 काम। तो यहाँ पर देखिए 11 काम करने के लिए 2 दिन चाहिए, तो यहाँ पर काम कितना निकालें हम, यहाँ पर काम 60, तो 11 से 60 में भाग दीजिए। 11 से क्या करना है 60 में भाग दीजिए, तो देखिए 11 पंचे 55,
ठीक है 5। इस 5 से क्या करना है, दोनों तरफ गुना कर लीजिए, यानी 55 काम हो जाएगा, दोनों तरफ गुना करेंगे और इधर 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, मतलब 55 काम कितना 10 दिन में होगा। अब ये 10 रखिए, अब यहाँ पर शेष क्या बचा है, ये देखिए शेष क्या बचा है, ये 5। ये 5 आपको ऊपर में रखना है। और किसने शुरू किया, तो ए ने शुरू किया। किसने शुरू किया, ए ने। तो ए का कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता देखिए 6, तो 6 से भाग कर दीजिए। ठीक है, यानी यह काम 10.5/6 दिन तक चलेगा। ठीक है, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 10.5/6 दिन में। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ए अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है काम को, वह 6 दिन उस कार्य को करता है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ध्यान से समझिए। ए जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, लेकिन क्या कर रहा है कि वह 6 दिन कार्य करता है। ठीक है, और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर देखिए ए का, ठीक है, ए का 1 दिन का काम 1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1/30 गुने 6, 6 1 6, 6 5 30, यानी 1/5। इतना काम वह कर लिया, तो शेष कितना बचा, शेष काम, तो शेष काम 1 में से 1/5 घटा दीजिए, तो घटा करके 4/5 आएगा। यानी 4/5 काम कौन किया, बी किया। कौन किया, बी। कितने दिन में, 24 दिन में। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए 4/5 काम 24 दिन में कर रहा है बी, तो एक पूरे काम तो एक पूरे काम कितना दिन में करेगा, इससे भाग देंगे तो 24 गुने 5 ऊपर 4 नीचा हो जाएगा। देखिए 4 1 4, 4 6 24, यानी 30 दिन में। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है, कि ए कर सकता है किसी काम को 30 दिन में और बी भी कर सकता है किसी काम को 30 दिन में, तो टोटल काम निकालिए, दोनों का लघुत्तम 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इससे भाग देंगे 30 से तो 1, और इससे भी भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। दोनों का 1 दिन का कार्य क्षमता 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। अब इस 2 से 30 में भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15। यानी दोनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ए भी कर सकता है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी सी कर सकता है किसी काम को 15 दिन में, और ए सी कर सकता है किसी काम को 20 दिन में। बी कर रहा है अकेला, यह काम समाप्त कर सकता है कितने दिन में। देखिए लघुत्तम लीजिए, टोटल काम निकल जाएगा 60 हो जाएगा। 1 दिन का कार्य क्षमता तो 10 छक्के 60, ये 15 चौका 60 और 20 तिया 60। देखिए हमें क्या निकालना है, बी का कार्य क्षमता पहले, तब बी का काम निकलेगा। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम ए बी और बी सी को जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो 2b प्लस ए अब प्लस सी। तो देखिए ए सी हम अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, ए सी हम निकाल लेते हैं, तो ए सी देखिए हमें यहाँ पर देखिए ए सी का 1 दिन का कार्य क्षमता 3, ठीक है,
3 है। तो यहाँ पर देखिए क्या जोड़े, ये और ये जोड़े हैं, तो इस दोनों को जोड़िए तो 10, ठीक है। 10 में से AC घटाएंगे मतलब 3 घटा लीजिए तो कितना 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 जो हुआ है तो यहाँ पर 2 B है, तो 1 B निकालेंगे तो 1 B इसका आधा हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, इस 2 से भाग देंगे। अब देखिए B का कार्य क्षमता निकल गया। अब टोटल काम कितना है ये, तो टोटल काम 60 है, 60 में भाग देना है 3.5 से, दशमलव हटेगा तो ऊपर में 10 आएगा। 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 120/7। यही आपका आंसर होगा, ये C नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए AB कह रहा है AB एक साथ मिलकर के 12 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि A अकेला इस कार्य को 15 दिन में कर सकते। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन A कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले इसे छोड़ देता है। A और B एक साथ मिलकर के कितने दिन कार्य किए? ध्यान से समझिए। यहाँ पर A और B दोनों कह रहा है कि काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि A इसे 15 दिन में ही समाप्त कर देता है। तो टोटल काम निकाले तो कितना हो जाएगा 60। अब 12 से भाग नहीं देंगे तो 5, अब 15 से भाग देंगे तो 4। AB का एक दिन का कार्य क्षमता 5 और A का एक दिन का कार्य क्षमता 4। अब देखिए इसमें से इसका कार्य क्षमता घटा लेंगे तो B का कार्य क्षमता निकल जाएगा, तो कितना 1। इस 1 से भाग देना है 60 में, तो यहाँ पर 60, मतलब इसका अर्थ हुआ कि B किसी काम को 60 दिन में कर सकता है और A किसी काम को 15 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि A कर सकता है किसी काम को 15 दिन में और B अकेला इस काम को 60 दिन में। अब दोनों का लघुत्तम लीजिए तो टोटल काम 60 हो जाएगा। देखिए 15 से भाग देंगे, 15 चुका 60 और 60 से भाग देंगे 60 अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या कर रहा है कि लेकिन A कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले कौन A जाता है, कौन चला जाता है पहले, जो पहले चला जाता है, यानी काम तो समाप्त हुआ नहीं लेकिन काम छोड़कर भाग गया पहले। तो जितने दिन पहले गया हो, जो व्यक्ति गया हो, उसको क्या करना है, पकड़ के उतने दिन का काम करवाना है। तो 10 दिन का काम कौन करेगा, ये A करेगा। तो A का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, A का एक दिन का काम 4, तो 10 दिन का कितना हो जाएगा 40। इस 40 को अब टोटल काम में जोड़ दीजिए, तो 40 60 का जोड़ कीजिए तो कितना हो जाएगा 100। अब क्या कर रहा है कि A और B ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किए, तब दोनों कर रहे तो दोनों को जोड़ लीजिए। एक दिन का कार्य क्षमता 4 और 1 5, इस 5 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये काट के 20। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किए एक साथ। तो देखिए 10 दिन पहले A छोड़ के भाग गया, कितने दिन पहले, 10 दिन पहले। तो शुरू से लेकर के मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 दिन हुआ, तो यहाँ तो अकेला ही काम किया होगा, तो यहाँ तक न दोनों मिलकर के साथ काम किया है, तो टोटल काम तो चला है 20 दिन तक, लेकिन 10 दिन पहले A तो छोड़ दिया था, तो 20 में से 10 घटा लीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ये आपका 10 दिन आया, ये D नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और B इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो टोटल काम निकलेगा तो 60, 20 से भाग देंगे तो 3 भागफल और 30 से भाग देंगे 2। अब दोनों का कार्य क्षमता को जोड़ लीजिए तो 5 और 5 से भाग देना है 60 में, तो AB का काम निकल जाएगा, यानी 60 में 5 से भाग दीजिए तो 12, यानी दोनों मिलकर के 12 दिन में काम कर सकता है। यहाँ पर क्या करा है कि एक कार्य पूर्ण होने से पहले छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक B अकेला करता है। तो 5 दिन का कार्य कितना है B का वो निकालिए,
तो देखिए बी जो करता है एक दिन में काम करता है 1/30, तो 5 दिन का कार्य निकालेंगे तो 5 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए 5 से 5 छक्के 30, यानी 1/6 काम कर लिया। तो शेष कितना काम रहा वो निकालिए। तो 1 में से 1/6 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5/6। अब इस काम को कौन किया होगा, दोनों ने मिल करके। तो देखिए ए और बी का एक काम जो है 12 दिन का है, ए और बी का एक काम 12 दिन का है, तो 5/6 काम कितना दिन का हो जाएगा, तो 12 गुने 5/6 काम। तो देखिए 6 1 6, 6 दूना 12, यानी 10 दिन। देखिए 10 दिन शुरू में दोनों ए और बी दोनों मिलकर के 10 दिन काम किया। उसके बाद बी ने 5 दिन अकेला काम किया। तो इस टोटल कर कीजिए तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 15 दिन। ठीक है, यानी इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन लगेगा, 15 दिन। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए कर सकता है किसी काम को 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में और सी कर सकता है 60 दिन में। टोटल काम निकालिए। 60, 20 से 20 तिया 60, 30 से 30 दूना 60 और 60 से कम 60। अब कह रहा है कि बी सी ए की सहायता करते हैं प्रत्येक तीसरे दिन पर। ठीक है, प्रत्येक तीसरे दिन पर बी सी सहायता करता है। तो देखिए 3 दिन तक ये अकेला जाएगा पहले, तो 3 तिया 9 और जोड़ इस दोनों को फिर तीसरा दिन लेता है, तो 2 1 3, तो 3। अब काम कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 3 12। ठीक है, ये कैसे हुआ समझिए। पहला दिन काम करेगा ए अकेला 3 काम, दूसरा दिन काम करेगा फिर भी ए अकेला काम करेगा 3 काम, और तीसरा दिन कौन, ए बी सी तीनों मिलकर के करेगा। तो देखिए तीनों मिलकर के करेगा तो 3 2 5 1 6 काम करेगा। अब इस सभी को जोड़िए तो कितना होता है, देखिए 12 काम होता है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही 12 काम निकाले हैं, मतलब 3 दिन में 12 काम। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि 12 काम 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो काम कितना है, 60 काम। तो दोनों तरफ अगर 5 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये काम हो गया कितना, 60 काम। मतलब 60 काम करने के लिए कितना दिन, 15 दिन। ठीक है, मतलब 15 दिन में ये पूरे काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो कितना दिन, ए कितना दिन किया, 15 दिन तक किया। तो यही आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ए कह रहा है कि 5 दिन में काम करता है ए और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। दोनों का लघुत्तम लीजिए, 10 5 दूना 10, 10 सेकंड 10, कार्य क्षमता निकल गया। अब करें वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़ना पड़ता है, ए को छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने कार्य किया था, ए ने कितने दिन कार्य किया था, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये देखिए कि कितना दिन पहले ए जा रहा है, तो 4 दिन पहले कह रहा है, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़ रहा है। तो ए का 1 दिन का कार्य क्षमता 2 है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लीजिए, कुल काम और ये वाला जोड़ लीजिए तो 18 हो जाएगा। 10 और 8 18। अब दोनों मिलकर के कितना दिन में कर रहा है, ये देखिए। तो 3 से ये दोनों का कार्य क्षमता 3 हो जाएगा 1 दिन का, 3 से भाग दीजिए, 3 6 18। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करा है कि ए ने कितने दिन कार्य किया, तो पहले तो ये देखिए कि ए ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा, तो ए ने 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, मतलब इसमें से 4 घटा लीजिए तो कितना 2 आएगा, मतलब ए ने 2 दिन तक ही काम किया। ये आपका सी नंबर। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।